हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्कॉलर्स ओडिसी। तो आज की इस वीडियो में हम जेन ऑस्टन का एक फेमस वर्क प्राइड एंड प्रेजुडिस को डिस्कस करेंगे। ये एक क्लासिकल नॉवल है जिसे 1813 में पब्लिश कराया था। ये एक सोशल कॉमेडी ऑफ मैनर्स है जिसे अर्ली 19th सेंचुरी इंग्लैंड की सोसाइटी, मैरिज सिस्टम और क्लास डिफरेंसेस को रोमांटिक स्टोरी के थ्रू एक्सप्लोर किया गया है। नोवेल का पॉइंट ऑफ व्यू थर्ड पर्सन ओमनिसेंट है और स्टाइल विटी, आयरनिक और रियलिस्टिक है। सो विदाउट फर्दर डिले हम इसके प्लॉट को डिस्कस करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है बेनेट फैमिली से। मिस्टर बेनेट और मिसेस बेनेट की 5 डॉटर्स हैं, जेन, एलिजाबेथ, मैरी, किटी और लिडिया। मिसेस बेनेट का मेन गोल है अपनी डॉटर्स की अच्छी शादी करवाना। जब एक रिच यंग मैन मिस्टर बिंगले नीदरफील्ड में आता है, पुअर सोसाइटी एक्साइटेड हो जाती है। एक बॉल ऑर्गेनाइज होता है जहां बिंगले जेन से मिलता है और दोनों के बीच अट्रैक्शन डेवलप होता है। बिंगले का क्लोज फ्रेंड मिस्टर डार्सी भी वहाँ होता है। डार्सी हैंडसम और वेल्थी है, लेकिन उसका बिहेवियर एरोगेंट और रिजर्व्ड लगता है। वो एलिजाबेथ के बारे में डिसमिसिव कमेंट करता है। इससे एलिजाबेथ उसे डिसलाइक करने लगती है। जेन नेदरफील्ड विजिट करती है और बीमार हो जाती है, जिससे एलिजाबेथ उसकी देखभाल के लिए वहाँ रहती है। डार्सी एलिजाबेथ की इंटेलिजेंस और चार्म से इम्प्रेस होने लगता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे प्राउड समझकर डिस्टेंट रखती है उससे। कुछ टाइम बाद मिलितिया रेजिमेंट आता है जहाँ एलिजाबेथ की मुलाकात जॉर्ज विकहम से होती है। विकहम चार्मिंग है और एलिजाबेथ को बताता है कि डार्सी ने उसके साथ इनजस्टिस किया है। एलिजाबेथ बिना डाउट किए विकहम पर बिलीव कर लेती है। यहाँ उसका प्रेजुडिस क्लियरली दिखाई देता है। मीनवाइल बिंगले सडनली लंदन चला जाता है और अपनी सिस्टर और डार्सी के इन्फ्लुएंस में, जिससे जेन हार्ट ब्रोकन हो जाती है। एलिजाबेथ समझती है कि डार्सी ने डेलिब्रेटली उन्हें सेपरेट किया। इस बीच एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर आता है, मिस्टर कॉलिंस, जो बेनेट फैमिली का रिलेटिव है। वो एलिजाबेथ को प्रपोज करता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे रिजेक्ट कर देती है। बाद में एलिजाबेथ की फ्रेंड शार्लेट लूकस प्रैक्टिकल रीज़न से मिस्टर कॉलिंस से शादी कर लेती है। ये दिखाता है कि सोसाइटी में मैरिज सिर्फ लव नहीं, सिक्योरिटी के लिए भी होती है। एलिजाबेथ जब शार्लेट के घर जाती है, वहाँ उसकी मुलाकात डार्सी से होती है। डार्सी अनएक्सपेक्टेडली एलिजाबेथ को प्रपोज करता है, लेकिन उसका टोन एरोगेंट होता है। वो कहता है कि उसने एलिजाबेथ के लो फैमिली स्टेटस के बावजूद उसे चूज़ किया। एलिजाबेथ गुस्से में उसे रिजेक्ट कर देती है और एक्यूज़ करती है कि उसने जेन और बिंगले को अलग किया और विकहम के साथ गलत किया, मिस्टर विकहम के साथ। नेक्स्ट डे डार्सी एलिजाबेथ को एक लेटर देता है जिसमें वो सच बताता है। मिस्टर विकहम एक्चुअली डिसऑनेस्ट है और डार्सी ने जेन बिंगले को सेपरेट इसलिए किया क्योंकि उसे लगा जेन इनडिफरेंट है और बेनेट फैमिली का बिहेवियर इम्प्रॉपर है। ये लेटर एलिजाबेथ के लिए टर्निंग पॉइंट होता है। वो रियलाइज़ करती है कि उसका जजमेंट गलत था। कुछ टाइम बाद एलिजाबेथ अपनी अंकल आंट के साथ डार्सी के स्टेट पेम्बरली विजिट करती है। वहाँ वो डार्सी के सर्वेंट से उसकी जेनरोसिटी और काइंडनेस के बारे में सुनती है। डार्सी का बिहेवियर भी कम्प्लीटली चेंज होता है। वो पोलाइट, रिस्पेक्टफुल और केयरिंग होता है। एलिजाबेथ का ओपिनियन उसके लिए ग्रेजुअली पॉजिटिव हो जाता है।
सडनली एक शॉकिंग न्यूज़ आती है। एलिजाबेथ की यंगेस्ट सिस्टर लिडिया मिस्टर विकम के साथ भाग गई है। ये स्कैंडल पुअर फैमिली की रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एलिजाबेथ वरिड हो जाती है। लेटर पता चलता है कि डार्सी ने सीक्रेटली इंटरवेंस किया। उसने मिस्टर विकम को पैसे देकर लिडिया से शादी करवाई ताकि मिस्टर बेनेट यानी उसकी फैमिली मिस्टर बेनेट फैमिली की ऑनर बच सके। ये एक्ट डार्सी के ट्रू कैरेक्टर को रिवील करता है। वो रिस्पॉन्सिबल है। एंड में बिंगले वापस आता है और जेन से शादी कर लेता है। डार्सी एलिजाबेथ को दोबारा प्रपोज करता है। अब एलिजाबेथ उसे एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि दोनों ने अपनी मिस्टेक समझ ली होती हैं। इस तरह नोवेल का एंड हैप्पी मैरिज के साथ होता है। जेन बिंगले और एलिजाबेथ डार्सी जो लव, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। और अब हम डिस्कस करते हैं इस नोवेल के थीम्स। प्राइड एंड प्रेजुडिस दोनों मेन ऑब्स्टेकल्स हैं लव के लिए। लव एंड मैरिज, डिफरेंट टाइप ऑफ मैरिजेस दिखाई गई हैं इस नोवेल में। क्लास डिस्टिंक्शन, सोसाइटी में स्टेटस का इम्पोर्टेंस, इंडिविजुअल ग्रोथ, एलिजाबेथ और डार्सी का सेल्फ रियलाइजेशन, रेपुटेशन एंड मोरालिटी, सोशल इमेज का इम्पोर्टेंस। सो यहाँ पर हमारा ये वर्क एंड होता है। आई होप आपको ये नोवेल अच्छे से समझ में आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। Soon we will meet in the next video.